हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरएस वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग एक नई चर्चा के साथ में जुड़ चुके हैं। नई चर्चा क्या होगी? तो आपके ऊर्जा बैच के बाद में, प्रथम बैच के बाद में अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज के लिए। तो मेरे साथ में अशोक सर जुड़ चुके हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम आज इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि टेस्ट सीरीज की आवश्यकता क्यों होती है। तो अशोक सर, टेस्ट सीरीज की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्यों आवश्यकता होती है इसकी? सर वैसे तो देखो, जब टेस्ट सीरीज की आवश्यकता की अपने बात करते हैं, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा हो या कि दूसरी परीक्षा हो, विशेषकर सिविल सेवा परीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा के अंदर ये तय कर पाना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, कोई सीमा नहीं है। सामान्यतः कहा जाता है कि जो भी सन के अंडर है वो सिविल सेवा परीक्षा में आ सकता है। अब स्वाभाविक सी बात है, किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है कि वो सब चीजें पढ़े जो कि सन के अंडर है। तो कौन सा दृष्टिकोण, किस टॉपिक का पढ़ना है, वो टेस्ट सीरीज से ही माध्यम पता चलता है। दूसरी बात, आर्मी का एक फेमस स्लोगन भी है कि अपने उससे भी इसका आकलन कर सकते हैं। आर्मी का कहना है कि अगर आप प्रैक्टिस के अंदर इतना पसीना बहा लेते हो तो आपको युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ेगा। तो बिल्कुल स्वाभाविक सही सी है। बात है, अगर आपको भी युद्ध में खून बहाने से बचना है तो प्रैक्टिस के लिए पसीना तो बहाना पड़ेगा। अब अपने अगर पहले टेस्ट सीरीज की आवश्यकता की या टेस्ट सीरीज के महत्व की बात करें तो देखो, दो तीन बातें हैं सर। टेस्ट सीरीज का जो एक भूमिका होती है वो होती है विद्यार्थी के सेल्फ इवेल्युएशन के लिए। सेल्फ इवेल्युएशन या उसका खुद का आकलन, मूल्यांकन जो है, इसका मतलब ये है कि एक विद्यार्थी को ये समझना पड़ता है कि मेरी क्या कमजोरियां हैं, मेरा क्या कौन सा पक्ष मजबूत है, कहाँ मेरे में कमियां रह रही है। क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो कहीं पर भी संभव नहीं है। सही बात और है। ऐसा है भी नहीं कि कोई आमिर खान की तरह मिस्टर परफेक्ट बनेगा इसमें। और इस चीज की आवश्यकता परीक्षा के लिए है भी नहीं। परीक्षा आपसे, अगर आप इस आरएस के सिलेबस को या आईएएस के सिलेबस को एक लाइन में समराइज करो तो उनका मानना है, एक गुड एजुकेटेड पर्सन, एक अच्छा खासा शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, यही इसकी योग्यता है या यही इसकी आवश्यकता है। अब आपको इवेल्युएट करना पड़ता है और उससे समझना पड़ता है क्या मेरे पॉजिटिव है, क्या मेरे नेगेटिव है, मैं कौन से विषय पर अधिक मेरे को बल देने की आवश्यकता है, कौन से टॉपिक पर मुझे ज्यादा जो है अभी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एक महत्व तो ये होता है। दूसरा महत्व जो सर टेस्ट सीरीज का होता है, जो बाकी लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, वो होता है जिसको हम कहते हैं गैप फिलिंग। गे फीलिंग का मतलब क्या है? देखो सर, आपने चाहे किसी भी स्रोत से, किसी भी अध्यापक से या किसी भी माध्यम से कोई भी टॉपिक पढ़ा। अब यह संभव नहीं है कि उस टॉपिक को असीमित दायरे में पढ़ाया गया है, उस सही टॉपिक को एक बात है। सीमित दायरे में पढ़ाया जाएगा सर। बिल्कुल सही है। जब सीमित दायरे में पढ़ाया जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसके कुछ छुपे हुए दृष्टिकोण जो है वो नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं। सो देयर विल बी मेनी पर्सपेक्टिव्स जो कि व्हिच काफी विल बी जरूरी होते हैं। काफी हाँ। जरूरी होते हैं। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल आपने भूगोल का कोई टॉपिक पढ़ा, राजस्थान की फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ी आपने। जी बिल्कुल। जब आपने फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ी, आपने आपके हिसाब से उस टॉपिक को पूर्ण भी कर लिया, परंतु जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये चीज जो कि मुझे पता होनी चाहिए थी बट मुझे पता नहीं है, रह जाती है वो रह कुछ जाती चीजें। है। हाँ। अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को सारी तरफ से 360 डिग्री से कवर करते हुए चलते हो तो आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि आरपीएससी या यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछती है, आप उसके लिए पहले से तैयार होते हो। आपको परीक्षा में गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, सही आपको बात है। परीक्षा में एबीसीडी का चयन करना पड़ेगा। तीसरी जो टेस्ट सीरीज की आवश्यकता या जो महत्व होता है सर, वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो सर, जैसे जैसे परीक्षा पास आती है ना, चाहे अभ्यर्थी कितना ही अनुभवी हो, कितना ही पुराना हो, सही कितना बात। ही पढ़ने वाला हो, कितना ही मेहनती हो, पैर सबके कांपते हैं, पसीना सबके बिल्कुल आता है, सही यहाँ पर बात डर है। सबको लगता है। सही है। जब पैर कांपते हैं, पसीना आता है, डर सबको लगता है, तो उस समय पर ये हौसला कौन देगा कि भाई तेरी तैयारी ठीक है। वॉरियर बनना पड़ता है, यहाँ युद्ध के जैसी स्थिति हो बिल्कुल, जाती बिल्कुल है। सर। हाँ। तो अब उस स्थिति में एक विद्यार्थी को ये हौसला, कोई अगर मैं या आप या मैं या कोई दूसरा व्यक्ति कह भी देता है ना, उसको झूठ लगता है कि यार ये ऐसे ही कह रहा है, कैसे सही मान लूं बात मैं। है। सही। उस स्थिति में अगर वो टेस्ट सीरीज देता है और टेस्ट सीरीज के अंदर उसका स्कोर अच्छा आता है तो वो खुद कॉन्फिडेंस फील कर सकता है कि हाँ यार, आई एम फुली प्रिपेयर्ड और आई माय प्रिपरेशन इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, कि मेरी जो तैयारी है वो अच्छी दिशा में जा रही है। और अगर आप इस आपके पास ये है तभी आप परीक्षा तक टिक पाओगे। अदरवाइज बिल्कुल तो सही अगर आप बात है। सर देखो तो वास्तविकता के अंदर बहुत सारे लोग परीक्षा से पहले ही घुटने टेक देते हैं, उनको रिजल्ट या परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, पहले ही वो फेल हो चुके हैं। आप ऐसा ना हो, इसके लिए सर आपको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता होती है। और सामान्यतः ये कहा भी जाता है और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि एक स्टूडेंट को कम से कम भी 10,000 एमसीक्यू तो सॉल्व करने चाहिए, जितना बड़ा सिलेबस उसको ध्यान में रखते हुए। तो सर ये सारी बातें जो है वो टेस्ट सीरीज आपको करवा के देती है सर। तो ये तो अपने क्या नीड होती है टेस्ट सीरीज की और क्यों इसकी जरूरत होती है जिसको हमें फुलफिल करना चाहिए, ये बात। तो अशोक सर, ये जो टेस्ट सीरीज आपने बताया कि इसकी जरूरत क्यों होती है, जी अब सर। इसके बाद में
एक बेस्ट टेस्ट सीरीज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट या क्या क्या चीजें फुलफिल होनी चाहिए, तो वो मतलब आप बताइए कि कैसे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रह सकती है। जी सर। देखिए सर, टेस्ट सीरीज़ की जब अपने ये बात आपने जो क्वेश्चन पूछा कि सर एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसमें क्या बातें होनी चाहिए। तो सर मेरे को लगता है कि 3-4 चीज़ें हैं जो टेस्ट सीरीज़ में होनी चाहिए, और ये इस आधार पर भी है कि अभी बाज़ार में या मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, उन सब के अंदर ये कमियाँ देखी भी गई है। मैंने लगभग सभी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ देखी भी है, उनके अंदर मेरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका भी रही है बनाने के अंदर, पेपर सेट करने में या पेपर का आकलन करने में। तो सभी टेस्ट सीरीज के अंदर जो एक कॉमन कमी मिलती है, जो कि नहीं होनी चाहिए कभी भी, सर एक बहुत बड़ा रीजन है क्रेडिबिलिटी का। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन डाला है टेस्ट सीरीज के अंदर, वो क्वेश्चन उसका सोर्स क्या है, कहां से वो क्वेश्चन आया है। ऑथेंटिसिटी, जैसे ऑथेंटिसिटी जिसको हम कहते हैं। आरपीएससी भी बार बार कोट कर रही है कि आपके संदर्भ पुस्तकें या फिर रेफरेंस बुक जो है या बिल्कुल फिर सर। आपके आरबीएससी जो भी एनसीईआरटी। फॉर्मल सोर्सेज है, जो प्राइमरी सोर्सेज है, या जो जी बिल्कुल। प्राथमिक स्रोत है, जो औपचारिक स्रोत है, उन्हीं को ही आरपीएससी भी तवज्जो देती है, और उन्हीं को ही तवज्जो दी जानी चाहिए। जी तो एक बिल्कुल। बहुत बड़ा जो क्वेश्चन उठता है, वो उठता है क्वेश्चन की क्रेडिबिलिटी पर, कि क्वेश्चन जो है वो क्रेडिबल है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, विश्वसनीय है या नहीं है। दूसरी चीज सर जो क्वेश्चन की होती है, टेस्ट सीरीज के अंदर होती है, वो होती है उसका लेवल। देखो सर, ये टेस्ट सीरीज बनाने वालों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि अगर वो टेस्ट सीरीज आसान बनाते हैं, तो उनको इस बात की आलोचना झेलनी पड़ती है कि यार ये तो सबको ही आता था। बहुत ज्यादा आसान हो गई। अब इस आलोचना से बचने के लिए सामान्यतः जो कोचिंग संस्थान है, ये देखा गया है कि वो ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं जो उनको भी पता है कि सार्थक नहीं है या उस प्रासंगिक नहीं है उस परीक्षा के लिए, परंतु वो केवल और केवल उसका स्तर कठिन करने के लिए, उसको टफ जोन में ले जाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं, ताकि लोगों के पसीने निकले और लोग बाहर निकल कर ये कहें कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं था। जैसे कि इररिलेवेंट फैक्ट अपने। इररिलेवेंट फैक्ट हाँ डाल दिया, रैंडम फैक्ट डाल दिया, हाँ, जिसका कोई कि लेना देना बहुत नहीं है इस ज्यादा परीक्षा जैसे से। रिसर्च बेस्ड पे अपने बिल्कुल, मिलते जैसे हैं। हिस्ट्री के अंदर आपको भी पता है कोई अंत तो हो नहीं सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही ये तो बात है। मतलब हाँ कि अगर आज आप और मैं अध्यापक होने के नाते भी अगर हमें फंसाना चाहे तो किसी में भी फंसाया जा सकता है। सही हर बात है। चीज के अंदर एक सीमा तो है नहीं किस चीज की। तो दूसरा चीज है कि उसका जो लेवल है, वो लेवल ना तो बहुत ऊपर हो ना बहुत नीचे हो, वो लेवल हमेशा क्या होना चाहिए, मॉडरेट परीक्षा के अनुरूप ही होना चाहिए। जो परीक्षा की आवश्यकता है, जिस जिस डायरेक्शन में आपका फाइनल एग्जाम जा रहा है, जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, उस परीक्षा के अनुरूप ही होना चाहिए। तीसरी बात है सर फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स के साथ, और मैंने ये स्टूडेंट्स का लचीलापन जो टेस्ट सीरीज का है, ये बहुत ऑब्जर्व भी किया है। बेसिकली होता क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट सीरीज के अंदर एक समस्या क्या आ जाती है, ये लोग जब इधर से तो आपको रिवीजन का दौर स्टार्ट होता है, इधर से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, दोनों पैरेलल दोनों चलती है। पैरेलल चलती है। परीक्षा के पास जाकर ही आपको पढ़ाई, क्योंकि पहले तो भारत में पढ़ने वाले लोग ही कम है। सही बात शेड्यूल है। आने के बाद, डेट आने के बाद ही लोगों में जोश आता है, और सही भी है। पहले दूसरी तैयारियों में इस अन्य पर राजस्थानी में एक कहावत भी कहते हैं अपने बूढ़े बुजुर्ग कि मुसानियों बैराग है, मतलब कि कई बार ऐसे फड़फड़ाहट में बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है और हाँ, वो जलने लग जाता है। वो जलने लग और जाता है। कुछ एक विद्यार्थियों का तो वो मुसानिया बैराग होता है, वो शांत भी हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है पजल्ड उनके हो लिए जाते हैं। चीजें। अब ये चीजें जब साथ चलती है ना, तो होता क्या है कि एक स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, फॉर जी एग्जाम्पल। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज वालों ने लगा दी राजस्थान ज्योग्राफी का पेपर। बिल्कुल। अब वो इस संशय में है कि मैं मेरी रणनीति पर चलूं या मैं हाँ टेस्ट सीरीज की रणनीति पर चलूं। अब इस चीज का समाधान क्या है? मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो स्टूडेंट गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि टेस्ट सीरीज गलत है। स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो जिस विषय का टेस्ट जब देना चाहे वो दे सके। अब मैंने पॉलिटी पढ़ी है, मैं पॉलिटी का टेस्ट दूंगा। मैंने ज्योग्राफी का रिवीजन ही नहीं किया, तो मैं ज्योग्राफी का टेस्ट क्यों दूं? और सही उस बात टेस्ट है। का औचित्य भी क्या है? सही तो बात है। तीसरी जो चीज होती है टेस्ट सीरीज के अंदर, वो होती है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं, जो लचीलापन कह सकते हैं, जो विद्यार्थी को ये तय करने की अनुमति दे कि तेरे को कब कौन सी परीक्षा देनी है, वो तू तय कर ले, तेरी सुविधा के अनुसार तय कर ले। अब संडे को मैंने मेरा दिन सेट किया हुआ कि मैं पूरा वीकली रिवीजन करूंगा, सही बात इधर है। से संडे को टेस्ट लग गया, टेस्ट लग गया। तो मैं टेस्ट दूं या मैं मेरा शेड्यूल फॉलो रिवीजन करूं, करो, हाँ, तो वो द्वंद की धोबी का स्थिति कुत्ता होती। घर का ना घाटका वाली स्थिति आ जाती है। स्टूडेंट लोग हाँ। साथ अधर में लटक जाते हैं। तो तीसरी चीज जो किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर होनी चाहिए, वो है सर फ्लेक्सिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि अगर किसी टेस्ट सीरीज के अंदर ये 3 पैरामीटर आप शामिल कर लेते हो, ये 3 मापदंडों पर कोई टेस्ट सीरीज खरी उतर रही है, तो सर वो टेस्ट सीरीज जो है, वो बहुत अच्छी और बहुत सार्थक टेस्ट सीरीज सिद्ध हो सकती है सर, तो आरपीएससी परीक्षा के लिए। ये तो सर सारी की सारी जो आपने विशेषताएं बताई है, ये सारी की सारी अपने टेस्ट सीरीज में है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूं
कि अपने टेस्ट सीरीज में क्या क्या विशेषताएं रहेगी, क्या क्या आप लोगों के लिए बेनिफिट्स रहेंगे इसमें। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक तौर पर आपके टेस्ट सीरीज चलेगी, यानी कि पर्टिकुलर आपको डेट दी हुई है, उस डेट के साथ में आप लोगों के सब्जेक्ट मेंशन होंगे, सब्जेक्ट का कौन सा पेपर होगा वो भी मेंशन होगा। और इवन इसके बाद में आप लोगों के जो 150 क्वेश्चंस का जो आपके टेस्ट पेपर होगा, उस टेस्ट पेपर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलावा जैसे मैथ्स और रीजनिंग है, उनका फाइनल रहता है कि उनके क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो यहां पर आपके जो 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या नीड होती है, तो आपको करंट अफेयर्स की नीड होती है, तो करंट अफेयर्स के भी आप लोगों को 20 क्वेश्चन इसमें साथ में मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपके जो एनालिसिस होता है वो एनालिसिस बेटर होके आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और इवन अपनी टेस्ट सीरीज की तो ये भी विशेषता है कि जब आप यहां पर ऑफलाइन आकर टेस्ट सीरीज में टेस्ट दोगे, किसी दिन आप नहीं आ पाए, जी तो सर। वीक डेज जो होते हैं उन वीक डेज में आप लोगों को आके टेस्ट देने की अनुमति होगी कि आप लोग आकर टेस्ट दे जो सकते अपनी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की जैसा बात कि है। आपने अभी बताया कि ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस दिन वो रिवीजन कर रहा है तो बिल्कुल बच्चा सर। 2 दिन बाद में आकर जी टेस्ट जी दे जी जी सकता जी। है। तो ये, और फिर उसके बाद में कि आपके बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब इसके बाद में आपने जो ऑथेंटिसिटी की बात की या क्रेडिबिलिटी की बात की, तो उस क्रेडिबिलिटी में एक क्वेश्चन अगर आपके सामने मिलता है कि मान लीजिए एक प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे तरीके से और प्रॉपर और सिस्टमेटिक होगी कि उसमें जितने भी उसके चाहे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, चाहे करंट के एस्पेक्ट हो, या फिर उससे रिलेवेंट और चीजें हो, वो सारी कवर होगी, ताकि स्टूडेंट एक क्वेश्चन को पढ़े, वो क्वेश्चन के बाद में उसके सारी चीजें कवर हो। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए वो अलग अलग शोर्स देखता है तो जी उसको जी। शोर्स देखने की जरूरत नहीं सर पड़ेगी। आपके पास कोई उदाहरण है क्या किसी पर्सन का? बिल्कुल, अभी देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल अपने सामने कि ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे घोषित किया गया, जिसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में क्या मिलेगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि अभी खेजड़ी आंदोलन चल रहा है, फिर सरकार की तरफ से अभी हाल ही में आश्वासन भी दिया गया है कि भाई खेजड़ी के लिए हम लोग एक्ट है वो जी लेकर जी। आएंगे। फिर जैसे खेजड़ी को हम लोग पढ़ते हैं कल्चर में, अपने जो मंदिर होते हैं वो खेजड़ी के थान जी के सर। नीचे जी होती सर। है, सांगरी होती है वो अपने एक फूड जी सर। प्रोसेस का पार्ट है। फिर उसके बाद में अपन पूजा करते हैं तो उसका भी एक अलग महत्व जी है। सर। फिर उसके बाद में अपने जो बलिदान हुए हैं वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ये जो आप सारी चीजें देखोगे, ये पूरी एक्सप्लेनेशन में आपको एकदम जी प्रॉपर सर। वे में और जो अपने सिस्टमेटिक अभी तरीके बात से। कर रहे थे ना, किसी भी टेस्ट सीरीज का एक महत्वपूर्ण भूमिका है गैप फिलिंग में। अब एक ये बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर आपको पता भी चल गया कि आपको इस टॉपिक के बारे में नहीं आता, बट उस टॉपिक के बारे में आप संपूर्ण ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? बिल्कुल अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेनेशन, जो जैसा कि आपने अभी बताया कि इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर खेजड़ी के बारे में क्वेश्चन आपका, तो बताया गया है खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, उसका वैज्ञानिक नाम, उसकी सांस्कृतिक पहचान। स्थानीय पूरा उसकी सांस्कृतिक चर्चा, फिर उसके बाद में उसके क्या क्या यूजेज हैं, फिर उसके बाद में ऐतिहासिक यानी कि आपके हिस्टोरिकल और कल्चरल क्या क्या इसके एस्पेक्ट रहे हुए हैं, कैसे इसके ग्राउंड्स है, इन सभी चीजों की यहां पर चर्चा की हुई है। तो पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को इतनी बेटर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलेगी जिसमें मजा आ जाएगा आप लोगों को। जी सर, ये एक्चुअली अगर कोई, मेरा मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने पीडब्ल्यू के फॉर एग्जांपल अपने 20 टेस्ट ले रहे हैं, 150 क्वेश्चन एक टेस्ट के अंदर है, तो मोटा-मोटा 3000 क्वेश्चन है। अगर कोई विद्यार्थी इन 3000 क्वेश्चनों की केवल व्याख्या पढ़ जाता है, बाकी सिलेबस अगर एक बार के लिए वो किसी कारणवश पूरा नहीं तैयार कर पाता, छूट ही जाती है कई बार बच्चों समय के नहीं कुछ मिला चीजें। उसको या उससे नहीं बैठ पाया, तो 3000 क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन में अपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा सर। इतनी बहुत बढ़िया व्यापक बात है ये। एक्सप्लेनेशन है ये, बिल्कुल कि अगर आप ये 3000 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन केवल पढ़ लेते हो, व्याख्या पढ़ लेते हो, तो ही आपके प्रीलिम्स के लिए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो सारे के सारे अपने कवर करते हो जाएंगे सर। तो ये एक अतिरिक्त लाभ उनको मिलने वाला है कि बिल्कुल उनके जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट के अंदर जहां पर भी गैप रह गया है, जहां पर भी कोई भी एक महत्वपूर्ण चीज उनसे छूट गई है, उस चीज की भरपाई ये अच्छी व्याख्या कर देगी सर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कैसे आप लोगों का टाइम टेबल होगा। तो वो टाइम टेबल आप लोगों का इस हिसाब से रहेगा कि ये आपके टेस्ट हैं, तो इसमें टोटल जो टेस्ट होंगे वो 20 होंगे, फिर सेक्शनल जो होंगे सब्जेक्ट वाइज वो आपके 15 होंगे, और लास्ट में आप लोगों के लिए फुल लेंथ के 5 टेस्ट होंगे। तो ये आप लोगों के जैसे सब्जेक्ट है,
तो 15 फरवरी 2026 से आपके टेस्ट मतलब स्टार्ट होंगे। हो रही है सर ये तो? बिल्कुल कल से हो जी रही है, सर। और ये तो अच्छा आगाज और एक अच्छी शुरुआत है, और बहुत शानदार इसका रिजल्ट रहेगा बच्चों के लिए। फिर 29 अप्रैल तक आपके 15 टेस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। सब्जेक्ट अगर आप देखें तो पहले आपके राजस्थान हिस्ट्री, फिर उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री, फिर आपके ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडिया, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर आपके पॉलिटिकल सिस्टम, फिर इकोनॉमिक्स का आपके, फिर उसके बाद में राजस्थान की इकोनॉमी, फिर उसके बाद में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और लास्ट में आपके करंट अफेयर्स का। यानी कि आप लोगों को लास्ट में जब आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, और फुल लेंथ टेस्ट ऐसे है कि जो 5 आपके फुल लेंथ टेस्ट है वो इस प्रकार से रहेंगे कि आपके एग्जाम की डेट आती है उसके अकॉर्डिंग इनको प्लान किया जाएगा कि इस टाइम आपको 5 ये जो टेस्ट है वो मिलेंगे। इनमें भी एक और जोरदार बेनिफिट है क्या कि सर? एक फुल लेंथ टेस्ट ऐसा होगा जिसमें कि करंट अफेयर्स का सारा मटेरियल होगा। पूरा एक साल का करंट अफेयर्स जो होगा आपके, उस पर एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। बाकी जो 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो आप लोगों के सारे जो सब्जेक्ट होंगे, और इन सब्जेक्ट के टेस्ट में भी जैसा मैंने आपको बताया कि जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें 20 क्वेश्चन आपके जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग के हैं, और 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हैं। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट तैयार, मैथ्स रीजनिंग तैयार, और करंट अफेयर्स तैयार। तो एक पंथ दो काज वाली सी बात हो गई है। तो इसमें जस्ट सर जो अपने सेक्शनल टेस्ट होंगे उसमें 110 क्वेश्चन तो उस सब्जेक्ट के होंगे जिसका पेपर है, बिल्कुल और 20 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के होंगे। बिल्कुल ये देखो सर, ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आज के समय में एक जो बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने आ रखी है कि करंट अफेयर अपने आप में एक अलग विषय बन गया है, बिल्कुल सब्जेक्ट बन गया है। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सब्जेक्ट बन गया है। अगर आप उसका टोटल कंटेंट बिल्कुल जितना कोई भी बिल्कुल विद्यार्थी पढ़ता है ना, हालांकि अब की बार ये समस्या नहीं आएगी क्योंकि पीडब्ल्यू पहले से उड़ान जो है जारी करेगा, तो वो आपका जो है वो वाला भाग भी बाकियों से अच्छा ही रहने वाला है। फिर भी अगर अपने देखें तो अपने स्ट्रेटेजी के अंदर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के लगे गए हैं, तो इसकी वजह से ये अलग से विषय रहेगा ही नहीं। तो ये तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट की फॉर्म में मिलता ही बिल्कुल रहेगा। साथ ही साथ आपने क्या बताया सर, 20 क्वेश्चन किसके रहेंगे? मैथ्स और रीजनिंग के अच्छा, ये तो देखो सर वैसे भी बुल्स आई है, ये तो प्रैक्टिस। ये जानते हैं सारे लोग कि मैथ्स रीजनिंग जितनी भूमिका प्रीलिम्स में निभा सकता है, जिस पेपर बिल्कुल 4 बिल्कुल मेंस के लिए है, वैसे मैथ्स रीजनिंग प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी बात है। मैथ्स के साथ ये भी समस्या है सर कि आती तो, क्योंकि 10th क्लास लेवल की है तो पढ़ी तो सब नहीं होती है, लगभग स्टूडेंट लेकिन आरबी बच्चों में थोड़ा भय होता है, लेक ऑफ प्रैक्टिस होता है, लेक ऑफ लेक ऑफ प्रैक्टिस होता है। जी सर, कॉन्फिडेंस होता है, वो यहाँ पर वो कवर यहाँ पर होगा। पूरा हो जाए। और एक और जोरदार बात कि ये जो आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, इनमें एक कंप्लीट टेस्ट आपके इकोनॉमिक सर्वे का भी होगा। यानी कि आजकल करंट और इकोनॉमिक सर्वे जो है एक अच्छा खासा वेटेज रखता है प्रीलिम्स में। इवन इकोनॉमिक सर्वे तो और करंट अफेयर्स मेंस में भी रखते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में इनका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, और बच्चों में थोड़ी सी उठापटक वाली स्थिति भी रहती है जी कि वो सर। इसके लिए पजल्ड भी रहते हैं। तो एक पूरा टेस्ट मतलब उसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे पूरा कवर होगा, और उसके साथ में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन यानी कि बेटर प्रिपरेशन, इससे बढ़िया तो और क्या ही हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। सर मेरा एक पर्सन है, अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट देना होगा तो वो कैसे देगा? मतलब कि क्या अपनी व्यवस्था रहने वाली है, क्या अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या रहने वाला है इसके पीछे, कि अगर आज कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज खरीदता है और कल से टेस्ट सीरीज शुरू होती है अपनी, तो उसके लिए क्या क्या विकल्प रहेंगे, वो कैसे कैसे टेस्ट दे सकता है सर? टेस्ट अपने ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड दोनों में रहेंगे। यानी कि ऑनलाइन आप जो परचेज करते हो या टेस्ट आप लेते हो, तो उसमें आप ऑनलाइन भी दे सकते हो घर बैठे। दूसरा, आपको ऐसा लगता है कि हमें एग्जाम सेंटर वाली सी फीलिंग चाहिए, प्रॉपर वो टाइम चाहिए, प्रॉपर वो एनवायरनमेंट चाहिए, तो आरएस वाला आपके लिए ये भी प्रोवाइड करवाता है। तो उसमें आप लोगों के लिए रहेंगे ऑफलाइन टेस्ट भी। कौन से टेस्ट रहेंगे? ऑफलाइन टेस्ट भी। तो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों मोड में आप लोगों के लिए टेस्ट अवेलेबल है। और ऑफलाइन मोड में तो आप लोग वीक डेज में बाद में आकर भी टेस्ट दे सकते हैं। अब इससे ज्यादा और बेटर सहूलियत क्या रहेगी? तो इसके नॉमिनल से चार्ज रखे गए हैं ऑनलाइन में आपके 699 मात्र। इससे नॉमिनल तो स्टूडेंट के लिए, मतलब मैं कहता हूं कि पीडब्ल्यूआरएस वाला में जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे पहले यह देखा जाता है कि स्टूडेंट पे इनका बोझ ना पड़े। और ऑफलाइन में जो आपके अगर आप सर ये 3999 है मात्र। ऑनलाइन का देखो तो सर एक टेस्ट की कॉस्ट मात्र 20 रुपए आ रही है। 20 रुपए की हम लोग चाय पी जाते हैं। चाय की कॉस्ट है, इवन चाय भी कई जगह तो 20 रुपए से ज्यादा आती है। गोपालपुरा में कुछ दुकानें ऐसी भी है। और अगर आप ऑफलाइन में देखो तो सर एक टेस्ट की जो कॉस्ट स्टूडेंट को आ रही है वो 200 रुपए आ रही है, जिसमें उसको एक कम से कम भी 50 पेज की एक्सप्लेनेशन भी साथ में, जो ऑफलाइन स्टूडेंट होंगे उनको प्रिंटेड एक्सप्लेनेशन मिलेगी सर, ऐसा भी नहीं केवल पीडीएफ मिलेगी। हाँ। उनको प्रिंट फॉर्म के अंदर पूरी की पूरी व्याख्या मिलेगी, ताकि बाद में भी उनको रिवाइज कर सके। वो रिवाइज कर सके और उससे अपने सब्जेक्ट को, अपनी तैयारी को और भी मजबूती प्रदान कर सके। ऑनलाइन ऑनलाइन वालों को पीडीएफ मिलेगी एक्सप्लेनेशन की, बीच बीच में डाउट सेशंस भी होंगे,
और सेंटर के ऊपर आपको फैकल्टी जो है वो हमेशा डाउट सॉल्यूशन के लिए और इन चीज़ों के लिए अवेलेबल रहेगी। तो जब भी किसी को कोई समस्या या संशय आएगा, तो वो जो गोपालपुरा बाईपास पे आरएस वाला ओनली आईएएस का सेंटर है, वहाँ पर फिजिकली अप्रोच करता है। सर अगर अपने वैसे देखें तो ये अपने आप में एक क्रांति की तरह ही है कि बिल्कुल, पहली बार बिल्कुल। किसी ने एक इतनी व्यापक टेस्ट सीरीज इतने कम प्राइस में और इतनी गुणवत्ता के साथ फीचर्स और के साथ। एक जो ब्रांड पीडब्ल्यू का जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्योंकि पीडब्ल्यू ने अपने आप को खुद बाकी क्षेत्रों में भी सिद्ध किया है। आज के टाइम में इंडिया की सबसे बड़ी एजुटेक कंपनी है। तो उम्मीद करते हैं कि सर इस बार जो आरएस के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफी बहुत सार्थक रहने वाला बेनिफिशियल है। रहेगा। तो स्वागत है इस टेस्ट सीरीज में आप सभी का। जल्द से जल्द आइए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि आप लोगों के एग्जाम जो है आरएएस का प्रीलिम्स का, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे, आपके तर्कस के बाणों की तरह काम करे, जो सीधा आपके एग्जाम में रिजल्ट के साथ में उसको भेज दे। तो मिलते हैं जल्द से जल्द आपकी टेस्ट सीरीज के साथ में। तो आज का अपना सेशन यहीं तक समाप्त। धन्यवाद। धन्यवाद।